गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। अपना ध्यान रखें। आज हम करने वाले हैं जेनेटिक स्टार्ट। जेनेटिक की सीरीज़ को कंटिन्यूअसली देखने के लिए चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं सब क्लियर हो जाने वाले हैं वीडियोज़ को देखने के बाद। चलिए चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखिए, जब भी जेनेटिक्स की बात आती है तो उससे पहले याद किया जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये जो आपको पिक दिख रही होगी, ये जो फोटो है, ये कौन है? ये ग्रीगर जॉन मेंडल हैं। इनका नाम है ग्रीगर जॉन मेंडल। इनको जाना जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से। यही पहले ऐसे बंदे हैं, इंसान हैं, जिन्होंने देखा कि ट्रांसफ़र हो रहा है कैरेक्टर्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ट्रांसमिशन होना कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। इन्होंने देखा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है। इन्होंने देखा जो गार्डन पी है उसमें क्रॉसिंग करवा के देखी इन्होंने। वो मैं सारा आगे पूरा अच्छा डिटेल से बताने वाली हूँ। इन्होंने कंडक्ट किया है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किस पे? गार्डन पी पे। और वो एक्सपेरिमेंट 7 सालों तक चला। अब जो ये टाइम पीरियड आप लोगों को दिख रहा है ना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1856 टू 1863 जो ये टाइम पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम के बीच में इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किया और फिर उसके बाद में उन्होंने दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आप लोग बोलेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है? लॉ तो तब देखेंगे जब हमें इनहेरिटेंस का मतलब पता हो, तो चलो वो भी आपका क्लियर कर देते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है गाइज द प्रोसेस इन विच करेक्टर्स और द ट्रेट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वो करेक्टर्स या फिर आप उनको ट्रेट्स का भी नाम दे सकते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। सपोज करें आप, जैसे कि पेरेंट्स के कोई करेक्टर हैं, आप ले हाइट, ठीक है। हाइट से पेरेंट्स से क्या बनी? प्रोजेनी बनी। अब ये मैं किस जनरेशन की बात कर रही हूँ? ये मैं फर्स्ट जनरेशन की बात कर रही हूँ। अब अगर प्रोजेनी से भी उनकी प्रोजेनीज बनेंगी, उनकी भी प्रोजेनीज बनेंगी, वो कौन सी जनरेशन होगी? वो होगी सेकंड जनरेशन। अब देखें, जो हाइट का करेक्टर था वही हाइट प्रोजेनीज में है, मतलब जो पेरेंट्स की है वही बच्चों की है। ये देखें, हाइट मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ और सेम हाइट मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। तो ये क्या है? जो ये हाइट वाला करेक्टर है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है, पेरेंट्स से प्रोजेनीज में आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। हेरिडिटी भी बोलते हैं इसको, कि वो करेक्टर जो है अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा वर्ड है वेरिएशन। क्या होता है वेरिएशन? आप जानते हैं, वेरिएशन को अगर मैं बात करूँ नॉर्मली तो वेरिएशन का मतलब होता है गाइस चेंजेस, या फिर आप बोल सकते हैं डिफरेंस। तो ये क्या होता है? इट इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंस इन द प्रोजेनी। जो बच्चे हैं, पेरेंट्स से जो बच्चे बने हैं, उनके अंदर कितना डिग्री ऑफ डिफरेंस है। मतलब पेरेंट्स के बिल्कुल सेम तो प्रोजेनी होगी नहीं। जैसे पेरेंट्स है, सपोज करें जैसे आपके फादर हैं, आप बिल्कुल डिट्टो कॉपी तो उनके जैसे दिखते नहीं होंगे, आपके अंदर कुछ तो चेंजेस होंगे। तो वो जो चेंजेस हैं उन्हीं को वेरिएशन का नाम दे देते हैं। अब अगर चेंज एक है तो वेरिएशन बोलेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे चेंजेस हैं तो उनको वेरिएशंस का नाम दे देंगे। आप लोगों की ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई? अब देखें जेनेटिक्स क्या होता है, क्योंकि जेनेटिक्स ही तो हम पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए ना कि जेनेटिक्स क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन की अगर आपको स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको जेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों की स्टडी किस में मिलती है? जेनेटिक्स में। अब देखें गाइस, ये तो हमें पता चल गया जेनेटिक्स क्या है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं। लेकिन हम बात करेंगे मेंडल के बारे में, क्योंकि पूरा चैप्टर जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट है उसी पे बेस चल रहा है। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने सेलेक्ट किए 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, उससे पहले एक स्टोरी सुनो। मेंडल जी जो हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उससे पहले उन्होंने क्या देखा? मेंडल जी जो हैं वो गार्डन में घूम रहे हैं। मेंडल एक गार्डन में घूम रहे हैं, उन्होंने क्या देखा? उनकी नज़र पड़ी गार्डन पी पे, जो एडिबल पी होते हैं, जो हम खाते हैं, एडिबल पी, जिसका साइंटिफिक नेम है गाइस पाइसम सेटाइवम। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
अच्छा, आप लोग गार्डन पी में और स्वीट पी में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एक होता है स्वीट पी, ये पी एडिबल नहीं होते क्योंकि ये पॉइजनस पी होते हैं, इसलिए इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी। हमें बात करनी है गार्डन पी के बारे में। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। गार्डन पी के बारे में बात की। मैंडल ने देखा कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो टॉल हैं। मैंडल की नज़र पड़ी प्लांट्स पे, तो उन्होंने देखा कुछ प्लांट्स तो टॉल हैं और कुछ ड्वार्फ प्लांट हैं। फिर उन्होंने देखा कि भाई इन पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये इनके फ्लावर हैं, तो कुछ के फ्लावर वॉयलेट कलर के हैं और कुछ के फ्लावर वाइट कलर के हैं। तो उनको और ऐसे मन में हो गया। फिर उन्होंने जो पोड हैं वो खोल के देखा, जैसे मटर के छिलके होते हैं, हम मटर छीलते हैं ना, उसके अंदर से दाने निकलते हैं, उसको सीड्स बोलते हैं। उन्होंने देखा कुछ जो सीड हैं वो येलो कलर के हैं और कुछ जो सीड हैं वो ग्रीन कलर के हैं। तो उनके मन में ये हो गया कि ये हो क्या रहा है, मतलब जो मिडल वेराइटीज़ हैं वो तो है नहीं, या तो वॉयलेट कलर के फ्लावर हैं या वाइट कलर के हैं, या तो सीड जो येलो कलर का है या ग्रीन कलर का ही है। मिडल जो हाइट है वो नहीं मिल रही, या तो टॉल है या फिर ड्वार्फ है। तो उनके मन में ये चीज़ आई कि ये है क्या। तो उन्होंने क्या किया, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वैरायटीज़ ली। अब ट्रू ब्रीडिंग किसको बोलते हैं गाइस? ट्रू ब्रीडिंग जो होते हैं उनमें कंटिन्यूसली सेल्फ पोलिनेशन होता रहता है। देखिए मैंने बताया था, कोई भी फ्लावर है उसी पे स्टिग्मा प्रेजेंट है, एक मिनट रुकें, उसी पे स्टिग्मा प्रेजेंट है एंड उसी पे एंथर प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे आके पोलन ग्रेन्स इसके स्टिक हो जाएंगे और इनके बीच में हो जाएगी सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि इनके बीच में कांटेक्ट होगा। ठीक है, अब जो पी प्लांट्स हैं वो तो वैसे ही क्लोज होते हैं, तो उनके बीच में तो क्रॉस पोलिनेशन होता ही नहीं है, उनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन ही चलता है। इनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन चलता है और कॉन्टिन्यूसली सेल्फ पोलिनेशन चलता रहता है, उससे हमें ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ मिलती हैं। 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ थी 14, लेकिन पेयर्स की बात करें तो वो 7 थे। अब देखें, इत्तेफाक देखें कि 7 पेयर्स हैं और 7 साल तक एक्सपेरिमेंट चला, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब और मैं अच्छे से आपको ट्रिक बताती हूँ कि ये याद कैसे रखने जो ये 7 पेयर्स हैं। देखें, आप कोई भी गार्डन में जाएं, आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि कोई भी प्लांट है, आप देखते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, कि वो कितना टॉल है, अगर छोटा है तो वो कितना डॉर्फ है। तो सबसे पहले आप भी देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा वो होगा स्टेम हाइट, दैट इज टॉल एंड डॉर्फ। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि फ्लावर्स लगे हुए हैं इस पे, और फ्लावर्स जो है वो कैसे लगे हुए हैं, तो कैसा है, एक्साइल पोजीशन हो सकती है और दूसरी टर्मिनल पोजीशन हो सकती है। एक्साइल कुछ ऐसे होते हैं और टर्मिनल जो है वो ऐसे होते हैं। ये देखें, ये स्टेम है, ये इस पे टर्मिनली फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये इस पे एक्साइल फ्लावर्स लगे हुए हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जो फ्लावर्स है उनका कलर क्या है, आपकी नज़र पड़ेगी फ्लावर के कलर पे। फ्लावर पोजीशन अपना दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर आपने देखा कि भाई कुछ तो वॉयलेट कलर के हैं और कुछ वाइट कलर के हैं, तो थर्ड नंबर हमने दे दिया फ्लावर के कलर पे। अच्छा, फिर आपकी नज़र पड़ी कि वो जो मटर लगे हुए हैं वो आपने देखे, तो आपने देखे कि उनकी शेप कैसी है, जो पोड होते हैं उनकी शेप कैसी है। उसमें देखा कि कुछ में फुल शेप है, कुछ में वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है। ठीक है, फिर आपने देखा कि जो पोड है उनका कुछ का ग्रीन कलर है, कुछ का येलो कलर है। आप लोगों ने देखा ये चीज़। तो मैं 4th नंबर पोड के कलर पे देखती हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपका ध्यान गया पोड के उस पे कलर पे। फिर 5th नंबर मैं देती हूँ पोड की शेप पे। फिर आपने और ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कि भाई पोड जो है वो कैसी शेप का है। उसके बाद आपने देखा कि जो सीड है उसका कैसा कलर है। आपने पोड को ओपन किया, ओपन करने के बाद में देखा सीड का जो कलर है वो कुछ का येलो है और कुछ का ग्रीन कलर है। फिर आपने देखा शेप, तो कुछ में राउंड शेप है, कुछ में रिंकल शेप है। समझ में आया आपको? ऐसे करके आपको याद हो गए सारे कैरेक्टर्स। हमने 5 तक नाम दे दिया था। 6th अपना है सीड का कलर और 7th है अपना शेप। देखा, फटाफट से याद हो गया ना आपको। ऐसे करके जो 7 हैं वो सेलेक्ट कर लिए। अब आगे देखते हैं, अच्छे से और समझें गाइज। ये सारा मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपको यहाँ से नोट्स भी मिल जाते हैं। स्टेम की हाइट देखी टॉल एंड ड्वार्फ। सेकंड पे देखा जो फ्लावर का कलर है वॉयलेट और वाइट। फ्लावर की पोजीशन है एक्साइल और टर्मिनल। पोड का शेप है इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रैक्टेड। इन्फ्लेटेड या फिर आप फुल भी लिख सकते हैं इसको, फुल। पोड का जो कलर है वो ग्रीन कलर एंड येलो कलर।
सीड की जो शेप है वो राउंड हो सकती है, रिंकल्ड हो सकती है, और जो सीड का कलर है वो येलो हो सकता है एंड ग्रीन हो सकता है। अब देखें मेन चीज़ स्टार्ट हो जाती है। मेंडल ने यही चीज़ें क्यों ली, मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया, ऐसे उसमें क्या फ़ायदे दिख रहे थे, जो एडवांटेजेस हैं गार्डन पी के वो देख लेते हैं गाइज। इसमें मिलती हैं प्योर वैरायटीज़ मिलती हैं पी प्लांट्स की। अब प्योर वैरायटीज़ का क्या मतलब है, इसमें सेल्फ पोलिनेशन देखा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्लावर अगर क्लोज होता है, पी का जो फ्लावर है वह क्लोज रहता है। आपको याद होगा पिछले में मैंने कराया था क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो कि क्लोज होते हैं, ऐसा इसमें होगा, क्लोज होंगे तो वो सेल्फ पोलिनेट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सेल्फ पोलिनेशन तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप क्रॉस ब्रीडिंग भी करा सकते हैं, इसीलिए जो मेंडल हैं उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। दूसरा देखा गया कि जो ये पी प्लांट है इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम है, तो हमें रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल रहा है। इसका 3 मंथ्स का लाइफ स्पैन है, ठीक है। अब प्लांट जो है इसकी ग्रोथ जो है बहुत प्यार से आराम से हो जाती है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केयर की ज़रूरत तब पड़ती है जब इसमें पोलिनेशन करवाना होता है हमें, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन में हमें जो अपने वांटेड पॉलन्स हैं उनको डस्ट करना पड़ेगा, तो हमें पोलिनेशन के टाइम पे बस थोड़ी देखभाल करनी पड़ेगी, अदरवाइज इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। अब बात करते हैं गाइस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जीन्स क्या होती हैं। जीन्स पता होना चाहिए आपको, एलील्स पता होना चाहिए। देखिए जीन्स जो होती हैं उनको कंसीडर किया जाता है टू बी द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की यूनिट जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट और यू कैन से पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है जीन। आपका डाउट क्लियर हुआ जीन्स का? बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों के डाउट्स होंगे, आप क्लियर करें यहाँ पे। अब देखिए एलील्स क्या होती है। एलील्स होती हैं द जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। पेयर की जहाँ पे बात आ जाती है वहाँ पे नाम दे देते हैं एलील्स का। अगर मैं बात करूँ हाइट की, हाइट इज़ अ सिंगल कैरेक्टर, तो सिंगल कैरेक्टर ये क्या है, ये जीन है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई हाइट कितनी होनी चाहिए, ये एक पर्टिकुलर जीन है। पर हाइट में भी 2 आ जाती हैं, एक टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ है। ये पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, इनको हमने नाम दे दिया एलील्स का। आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ? एलील्स में पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। अब देखें पूरा चैप्टर करने के लिए आपको कुछ तो टर्म्स पता होनी चाहिए। अब वो टर्म्स सारे एक बार देख लेते हैं, फिर हम अच्छे से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए डोमिनेंट क्या होता है, एक वर्ड आता है डोमिनेंट, दूसरा आता है रेसेसिव। डोमिनेंट आपने सुना होगा, ऐसे लोग बोलते हैं कि ये मेरे पे ज़्यादा ऐसे डोमिनेंट है, मेरे को ज़्यादा हमेशा दबाता रहता है या दबाती रहती है, ठीक है। तो डोमिनेंट क्या होता है, द फैक्टर विच एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। वो फैक्टर्स जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ उनको हम डोमिनेंट बोल देते हैं। अब जेनेटिक्स की बात चल रही है तो वो जो कैरेक्टर्स हैं उनको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर है। अब रेसेसिव की बात करें तो रेसेसिव वो होंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो कि हम कैसे डिनोट करते हैं इस फैक्टर को, स्मॉल टी से। ये देखें स्मॉल टी। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए जीनोटाइपिक क्या होता है और फिनोटाइपिक क्या होता है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखें जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो जेनेटिक मेकअप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो होता है जीनोटाइप। ये देखें प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। प्योर टॉल मीन्स कैपिटल टी, प्योर ड्वार्फ मीन्स स्मॉल टी। ये क्या है, ये जेनेटिक मेकअप है। हाइट का जो है मैंने बताया था आपको टॉल और ड्वार्फ का, तो ये प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ जो है वो जीनोटाइप है। फिनोटाइप की बात करें, देखिए फिनोटाइप क्या होता है, वो कैरेक्टर्स जो आप ऑब्जर्व करके बता सकें। जैसे आप कोई भी फ्लावर को देख रहे हैं, उस फ्लावर का कलर क्या है, कलर इज द फिनोटाइप। उस जो प्लांट है उसका कितनी हाइट है, हाइट इज द फिनोटाइप। द ऑब्जर्वेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आप बाहर से फीचर्स देख के बता सकें वो होते हैं फिनोटाइप। जैसे कि टॉल और ड्वार्फ, हाइट, कलर मैंने बताया था वॉयलेट एंड वाइट कलर,
तो ये क्या है, ये है phenotype। गाइज अब हम पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वापस से बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम पर्टिकुलर करैक्टर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने करैक्टर लिया है हाइट का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाइट लिया है मैंने करैक्टर। अच्छा ये करैक्टर कैसा है, ये अपोजिट करैक्टर है। अपोजिट करैक्टर है, एक टॉल है तो दूसरा डॉर्फ है, ठीक है। हाइट का करैक्टर लिया, हाइट एक सिंगल करैक्टर है तो इसको बोलेंगे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप लोगों का ये क्लियर हुआ। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम इनके गैमीट्स बनाएंगे। ये कैपिटल टी मैंने आप लोगों को बताया था, ये डोमिनेंट है। जो कैपिटल लेटर है वो डोमिनेंट को डिनोट करता है। तो ये कैसे फैक्टर हैं गाइज, ये हैं डोमिनेंट फैक्टर्स। और जो ये स्मॉल टी वाले हैं ये कैसे हैं, रेसेसिव, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखो गैमीट्स बनाए तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, ये गैमीट्स हैं, ये इसके गैमीट्स बन गए हैं। अब एक चीज़ देखो, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने क्या किया, इनको नंबर दे दिया 1 2 3 एंड 4। अब देखो ये पेयरिंग कैसे होगी इनकी। देखो जो फर्स्ट नंबर वाला है वो पेयर बना सकता है किसके साथ में, थर्ड के साथ में एंड फोर्थ के साथ में। जो फर्स्ट नंबर वाला है वो फोर्थ के साथ में और थर्ड के साथ में पेयर बना लेगा। और जो सेकंड नंबर वाला है गाइस वो भी क्या करेगा, वो भी पेयर बनाएगा थर्ड के साथ में और फोर्थ के साथ में। ऐसे करके इनकी पेयरिंग बन जाएगी। और पेयरिंग बनने के बाद में इनके बीच में क्रॉसिंग हुई तो हमें क्या मिला, हमें मिला हाइब्रिड टॉल। सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिले, टॉल मिले। यहाँ से देखो ये अपने गैमीट्स हैं और ये जो है ये पेयरिंग बन के मिला है। ये अपने पास में 4 मिल गए हैं और ये चारों कैसे मिले हैं, अपने को टॉल मिले हैं ये हमें। ठीक है, हमने लिया था तो प्योर, हमने प्योर लिया था। अगर किसी ने नोटिस किया हो तो प्योर लिया था हमने। और हमें मिले कैसे हैं, हमें मिले हैं हाइब्रिड, हमें इनकी मिक्सिंग होके मिले हैं। तो गाइज ये मैंने स्टार मार्क कर रखा है, एक स्टार और लगा देती हूँ। F1 जनरेशन में क्या होता है, सारे प्लांट्स टोल मिलते हैं, सारे प्लांट्स हमें टोल मिलेंगे, कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं होगा, नो वन इज ड्वार्फ। ठीक है, एक बार फिर से इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझो। देखो क्या था, पेरेंट्स थे, पेरेंट कैसे थे अपने पास में, कैपिटल टी, स्मॉल टी डॉर्फ वाले थे। इनके बीच में गैमीट्स बने, पेयरिंग हुई, पेयरिंग होने के बाद में क्या हुआ, F1 जनरेशन में सारे अपने को टोल प्लांट्स मिल गए। इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में भी फिर सेल्फिंग हुई, इनके बीच में सेल्फिंग हुई। सेल्फिंग मीन्स सेल्फ पोलिनेशन या फिर सेल्फ ब्रीडिंग जिसको आप बोल दो। सेल्फिंग, सेल्फिशिंग बोल दिया, लिख दिया, बोल रही हूँ मैं, सेल्फिंग। ये देखो सेल्फिंग है। F2 जनरेशन में क्या हुआ गाइज, हमें 3 टोल प्लांट्स मिले हैं और एक हमें डॉर्फ प्लांट मिला है। जो टोल मिले हैं ये देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी और एक जो है ये डॉर्फ वाला, ये है अपने पास में डॉर्फ प्लांट स्मॉल टी। अच्छा अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो और अच्छे से समझो इसको। हमने क्या किया, हमने पुनेट स्क्वायर बनाया। पुनेट स्क्वायर में क्या होता है, इसमें स्क्वायर के अंदर हम जो गैमीट्स होते हैं पेयर बनाते हैं, उन पेयरिंग को हम लोग लिखते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक टाइप की। ठीक है, इसमें देखो टोल प्लांट था, टोल प्लांट से पेयरिंग बनी, कैसे बनी, उससे पहले आपको गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। जो ये हैं, ये कैपिटल टी ये आपके गैमीट्स हैं। और डॉर्फ वाले के देखते हैं, जो स्मॉल टी ये आपके इधर गैमीट्स तैयार हो गए हैं। अब इनकी पेयरिंग आपने करवाई, तो पेयरिंग करवाने के बाद में आपको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट वाला स्मॉल टी कैपिटल टी। सारे सेम हैं, सारे कैसे हैं, हाइब्रिड। कैसे हैं गाइज, हाइब्रिड टॉल। अच्छा अब देखो F1 जनरेशन तो अपने को मिल गई है, F1 जनरेशन में हमें मिली है हाइब्रिड टॉल। अब इन्हीं के बीच में सेल्फिंग करवा दी हमने, ये आपको ध्यान रखना है। मैं स्टार मार्क करती हूँ इसको, सेल्फिंग करवाई, उसके बाद में हमें क्या मिला, देखो यहाँ से हमने क्या किया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी को उठा लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये गैमीट्स हैं अपने पास में, और यहाँ पे ये कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इनके बीच में पेयरिंग करवाई तो हमने क्या देखा, ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट्स हैं, इनके बीच में पेयरिंग हुई तो हमें मिला। ये देखो फिर वही कंसेप्ट जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट वाला थर्ड के साथ में फोर्थ के साथ में पेयर बनाएगा, सेकंड वाला भी थर्ड के साथ में और फोर्थ के साथ में पेयर बनाएगा। तो चलो पेयरिंग बना के देखते हैं। कैपिटल टी अपने को फर्स्ट मिल गया, ये है 1। दूसरा है कैपिटल टी, इसके साथ में भी बनाएगा तो स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दूसरे वाला उठाया, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ में जाएगा, ये हो गई। और लास्ट में ये कैपिटल नहीं स्मॉल टी, ये लास्ट में डॉर्फ मिल गया। कहने का मतलब क्या है, चलो एक बार बता देती हूँ। कहने का मतलब है पेरेंट्स थे, पेरेंट्स से F1 जनरेशन हमें मिली, F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन में कैसे थे, सारे थे टॉल, और कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे आप 4 बार लिख लो इसको, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इनके बीच में क्या हुई गाइस, इनके बीच में हुई सेल्फिंग। अब क्या हुआ, सेल्फिंग मतलब सेल्फ ब्रीडिंग हुआ। सेल्फ ब्रीडिंग होने के बाद में हमें F2 जनरेशन मिली। F2 जनरेशन में एक नया ही चेंज देखने को मिले। इसमें क्या मिला, 3 तो टॉल थे, 3 कैसे थे, टॉल थे, और एक कैसा था, डॉर्फ था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने F2 जनरेशन में एक्सप्रेस कर दिया। ये डॉर्फ प्लांट आ तो गया, एक्सप्रेस कर दिया इसने अपने आप को। अब जो टॉल वाले हैं इनको लिख के देख लेते हैं। देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसे हैं, ये सारे हैं टॉल, और जो डॉर्फ वाले हैं वो स्मॉल टी है। तो ये कैसा रेशो बन गया, इसमें बन गया 3:1। फिनोटिपिक रेशो वो होते हैं जो आप देख के पता लगा सकें, मतलब कितने लंबे हैं कितने छोटे हैं। तो 3 तो इसमें लॉन्ग है। ये देखो, ये तीनों प्लांट्स कैसे हैं, ये टॉल वाले हैं, जो बच गया ये डॉर्फ वाला प्लांट है, ये फिनोटिपिक रेशो है। अब आप बोलोगे फिनोटिपिक रेशो तो हो गया, अब जीनोटिपिक की बात करो। F2 जनरेशन से जो जीनोटिपिक रेशो मिल रहा है वो क्या है, 1:2:1। ये देखो, कैपिटल टी एक टाइप का है, इसको हमने 1 लिख दिया। अब ये जो 2 हैं ये एक टाइप के हैं, तो इसको मैं 2 लिख रही हूँ, और ये जो बाकी बच गया ये 1 है। तो इनका रेशो क्या हुआ गाइज, इनका हुआ 1:2:1। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। प्रैक्टिस करें, कुछ भी डाउट्स हैं आपके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके आप शेयर करिए वीडियो को। चलिए कल मिलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ में, कल का टॉपिक भी ज़रूर देखना है। चलिए बाय।